जरा सोचिए, हमारे इस ग्रह पर हर पल, हर सेकंड एक ऐसी केमिकल प्रक्रिया हो रही है जिसके बिना ना तो हम सांस ले सकते हैं और ना ही हमें खाना मिल सकता है। आज हम उसी कमाल की प्रक्रिया की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए, एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। पृथ्वी पर सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन कौन सा है? अगर आपके दिमाग में ऑक्सीजन, खाना या सीधे सीधे कहें तो जिंदगी आ रही है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इसका जवाब है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ये वही अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह को हरा भरा और रहने लायक बनाती है। तो चलिए, इस ग्रीन इंजन को जरा और करीब से समझते हैं। आखिर ये चीज है क्या, ये काम कैसे करता है और इसे सच में हमारे जीवन का आधार क्यों कहा जाता है? देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो प्रकाश संश्लेषण वो तरीका है जिससे हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पौधों के खाने की नहीं है, ये कहानी हमारे खाने की और हमारी हर एक सांस की है। असल में धरती पर मौजूद लगभग हर जीव, चाहे सीधा हो या घुमा फिरा कर, इसी एक प्रोसेस पर टिका हुआ है। इसको ना एक जादुई रेसिपी की तरह समझिए, और हर अच्छी रेसिपी की तरह इसके लिए भी कुछ खास चीजें चाहिए। तो देखते हैं जिंदगी के इस कमाल के नुस्खे के लिए पौधों को क्या-क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। पौधे इसे हवा से अपने पत्तों पर बने छोटे छोटे छेदों से अंदर खींचते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? ये वही गैस है जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं, और पौधे उसी को अपने खाने में बदल देते हैं। कितना जबरदस्त रिसाइकलिंग सिस्टम है ये। दूसरी जरूरी चीज है पानी, H2O। पौधे इसे अपनी जड़ों से जमीन से सोखते हैं और फिर तने के जरिए इसे पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जहां असली केमिकल जादू होने वाला है। और अब आता है एनर्जी का मेन सोर्स, सूरज की रोशनी। यही वो ताकत है जो इस पूरे केमिकल रिएक्शन को चलाती है। ये हमारे ग्रह के लगभग हर इकोसिस्टम का अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है। और आखिर में सबसे खास चीज, क्लोरोफिल। ये पत्तों के अंदर का वो हरा पिगमेंट है जो उन्हें उनका रंग देता है। पर ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एक छोटी सी सोलर फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे केमिकल एनर्जी में बदल देता है। इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो अब जब सारी सामग्री इकट्ठा हो गई है, तो चलिए पत्ती के अंदर इस छोटे से बायोलॉजिकल कारखाने में झांकते हैं और देखते हैं कि ये रेसिपी असल में बनती कैसे है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, क्लोरोफिल एक सोलर पैनल की तरह सूरज की रोशनी को सोख लेता है। दूसरा स्टेप, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस मतलब टूटना, यानी रोशनी से पानी को तोड़ना। और तीसरे और आखिरी स्टेप में यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है, जो पौधे का खाना है। और हाँ, उस दूसरे स्टेप में जब पानी टूटता है ना, तो एक और कमाल की चीज होती है। ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकलती है। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सब जिंदा हैं। ये इस पूरी प्रक्रिया का एक ऐसा तोहफा है जिस पर हम सब निर्भर हैं। सच तो ये है कि हम जो हर सांस लेते हैं वो पौधों की ही देन है। तो इस पूरी शानदार कहानी को वैज्ञानिक एक लाइन में कैसे लिखते हैं? चलिए, अब जिंदगी के इस ब्लूप्रिंट यानी इसके केमिकल इक्वेशन पे एक नजर डालते हैं। ये विज्ञान की भाषा में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये रहा वो समीकरण, 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 H2O यानी पानी के मॉलिक्यूल सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और 6 O2 यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये शायद विज्ञान की सबसे खूबसूरत और जरूरी इक्वेशंस में से एक है। और अगर इसे और आसान भाषा में कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मदद से बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज ही वो शुगर है जो पौधे का असली खाना है। पौधे इस एनर्जी का इस्तेमाल फौरन भी कर सकते हैं या फिर इसे स्टार्च में बदलकर बाद के लिए स्टोर कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने लिए खाना बचा कर रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फोटोसिंथेसिस की रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी स्पीड कई बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक कार की स्पीड सड़क और मौसम पर डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ग्रीन इंजन्स की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इस टेबल को देखिए, रोशनी की तेजी,
CO2 की मात्रा, तापमान और पानी, ये सब मुख्य फैक्टर्स हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर कम हो जाए तो पूरी प्रक्रिया की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसे विज्ञान में लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। मतलब जो चीज़ सबसे कम मात्रा में होगी वही स्पीड तय करेगी। और यही वजह है कि किसान ग्रीन हाउस में इन सभी फैक्टर्स को कंट्रोल करके ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं। ये चार्ट इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, जैसे जैसे रोशनी की तेजी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी बढ़ती है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक। उसके बाद ये एकदम सीधी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पौधे की मशीनरी अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही होती है। वो और ज्यादा रोशनी को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तापमान का भी बहुत बड़ा रोल है। ज्यादातर पौधों के लिए सबसे बढ़िया तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड हो जाए तो इस प्रक्रिया को चलाने वाले एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर पाते और स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत ज्यादा गर्मी में हम भी सुस्त पड़ जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक साइंस का चैप्टर नहीं है, ये हमारे ग्रह की जीवन शक्ति है। इसने अरबों सालों से धरती पर जीवन को चलाया है। तो आखिर में एक सवाल, इस बुनियादी प्रक्रिया को गहराई से समझना हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में कैसे मदद कर सकता है? क्या हम इससे बेहतर फसलें उगा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, या फिर कृत्रिम फोटोसिंथेसिस से क्लीन एनर्जी बना सकते हैं? सोचने के लिए बहुत कुछ है।